नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सोजेट कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, आज का कोई टॉपिक नहीं है, आज का सिलेबस है कुल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से। कुल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से बीकॉम का ऑनर्स पेपर है। एक होता है अकाउंट्स ऑनर्स, ठीक है। बीकॉम में भी दो चीज़ होता है, एक ऑनर्स होता है, एक पास ऑनर्स। पास वाला होता है तो ऑनर्स उसी को मिलता है ना जो जो क्लास ट्वेल्थ में जो लास्ट सेमेस्टर जो ट्वेल्थ होता है तो उसमें कुछ अकाउंट्स को दो सब्जेक्ट को मिला के कुछ मार्क्स पार करना पड़ता है, उसके बावजूद ही उसको ऑनर्स का पेपर मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं ये आज का सिलेबस क्या है। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है, आप लोग को दिखेगा। देखिए, ये बीकॉम ऑनर्स का है जो सब सारा का बताएंगे, पर सबका अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो जाएगा। तो सेमेस्टर 1 का अलग जाएगा, सेमेस्टर 2 का अलग जाएगा, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6 का सबका अलग अलग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो गाइस देखो, सबसे पहले एक और वीडियोस लेकर के आऊँगी 2-3 दिन बाद। वो वीडियोस काफ़ी देखना सबको, ठीक है। इससे पहला सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा है बिजनेस लॉ, एमआईएल हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप लोग ये ध्यान से सुनो, ये जो एमआईएल हिंदी एंड इंग्लिश है ना, इसमें नहीं हिंदी और इंग्लिश ही नहीं होता है। इसमें एमआईएल और हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है ना, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट ही बताया जाता है। जैसे हम लोग में क्या आता है कि इंग्लिश का एक अलग सब्जेक्ट था, ठीक है। इंग्लिश का एक अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, और हिंदी इंग्लिश दो एक मिला करके एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो जो हम लोग ने लिया था ना, वो 50-50 लेना पड़ता है, 50-50, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। 50-50 काफ़ी 3 साल हो गया है, तो इसमें कुछ डिस्क्राइब तो नहीं किया है। 50-50 लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 50-50 दिया भी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है गाइस, ध्यान से सुनो। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस टाइम पास के लिए पढ़ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ, अगर आप एमकॉम करते हो तो ये सेम सब्जेक्ट आपको दिखेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ का फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ही है, उसका सिलेबस भी मैंने डाल के रखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर वाइज है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे सेमेस्टर 1 का क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसको कोर डिसिप्लिन 1 में है, कोर डिसिप्लिन 2 में है, ठीक है। कोर डिसिप्लिन 1, कोर डिसिप्लिन 2 एंड एमआईएल कम्युनिकेशन है, एमआईएल इंग्लिश, एमआईएल लिखा है जिसमें हिंदी नहीं लिखा है, एमआईएल वही होगा, ठीक है। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाता है, देखिए इतना बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, हाँ। तो आप लोग देखिए, बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंटेंट क्या है, अकाउंटिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन, द यूजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन, एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने अकाउंटिंग का भी वीडियोस बनाया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन आर द सेम थिंग। एंड ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग का भी मैंने वीडियोस बनाया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सब टॉपिक क्या है आपका, नेचुरल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, मनी मेजरमेंट है, ग्रॉस कंसर्न है, कॉस्ट है, रियलाइजेशन है, एक्यूरल है, प्रोडक्टिविटी कंसिडेंसी है, ठीक है। मटेरियल फुल डिस्क्लोजर। गाइज ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये यूनिट 1 का है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। तो ये टोटल यूनिट 5 रहता है। इसके अंदर आपका लेक्चर, इसके अंदर टॉपिक वाइज है, तो इसकी ये 10 लेक्चर का, ऐसा नहीं है जरूरी कि 10 लेक्चर का तो 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो जनरली लिया नहीं जाता है, कुछ टॉपिक छोड़ दिया जाता है, लेट से सवे, पता नहीं, वो लोग का एक अलग सिस्टम होता है कि हाँ इतना दिन में कंप्लीट करना है। अगर वो लोग 1 महीना चाहता है तो 1 महीना पूरा लगा देगा। तो ये वो लोग के हिसाब से। और बिजनेस इनकम देखिए आप, बिजनेस इनकम में क्या है,
बिजनेस इनकम में क्या, अकाउंटिंग फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ऑफ द डेप्रिसिएशन है, मैथ्स होगा ये, फैक्टर ऑफ द मेजरमेंट एंड डेप्रिसिएशन है, एंड मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग। अगर आप लोग को गाइज लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो आप लोग रिजोल्यूशन में जाकर 0.75 कर लेना, धीरे सुनाई देगा, ठीक है। एंड मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होता, कैसे 1/1 डिमिनिशिंग होता है, उसमें कोई फिक्स्ड एसेट्स चेंज नहीं होते, फिक्स्ड एसेट्स ऑलवेज इक्वली रहते हैं और वो बाकी चेंज होते हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है। डिस्पोजल ऑफ द डेप्रिसिएशन एसेट्स, कॉस्ट ऑफ द मेथड है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों ये लोग पढ़ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एमकॉम में भी था, और ये ICACI के द्वारा, जो भी लॉ के द्वारा बनाया गया था, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस भी आया था, हम लोग एमकॉम में आया था। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बस हो गया नहीं पढ़ना है वो गायब, ठीक है। एंड थ्योरी एंड मेथड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का दूसरा नाम हो जाता है स्टॉक, ओके। इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या हो जाता है, स्टॉक। एंड उसके बाद क्या है, कहाँ थे हम लोग, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम प्रवृत्ति के, एंड परपेचुअल मेथड है, फीफो है, लिफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे ही होगा। वेट एवरेज है, वेट एवरेज मेथड भी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, 2 है, उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। एंड अकाउंटिंग ऑफ द इन हैंड ब्रांचेस, इसमें इसमें दोस्तों बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं इसके बाद भी टॉपिक लेकर के आऊँगी, और इसको मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे जितना भी इम्पोर्टेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो मतलब ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है और पढ़ने लायक, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है वो टॉपिक पढ़ना, पर आप लोग के नॉलेज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी है पढ़ना, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, और मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिलेगा भी दोस्तों। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैम बोल रही ज़रूरी है तो ये तो मैम बोल रही थी ये टॉपिक ज़रूरी है, और ये टॉपिक लग रहा है कि मेरे को जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जरूरी टॉपिक रहेगा और आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना है, तो मैं जरूर लेकर के आऊँगी। तो नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर द इनहैंस ब्रांचेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड अकाउंटिंग एक्सेप्ट data system stock, data system branch, financial accounting, and who's the sale independent branches, concept of the treatment and important adjustment and preparation in the consolidated profit and loss बैलेंस शीट आप लोग बनाया होगा, चाहे ट्वेल्थ का बुक में जो अकाउंट्स आप लोग पढ़ा होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा क्या, सेकंड चैप्टर ही था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। 5 साल हो गया दोस्तों, उतना अच्छा से तो याद नहीं रहेगा, पर हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं ना लोग, अच्छा से पढ़ते तो ऑब्वियसली याद आ जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज भी आप लोग को पढ़ना है, ये दो यूनिट 4 है, यूनिट 5 इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर द डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप दूसरा पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप क्या होता है, दो लोग से मिलते हैं, तो दो लोग अगर अपने कंपनी को बंद करना चाह रहा है तो आप लोग जितना भी लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं एंड उसको डिसोल्यूशन कर देते हैं। तो ये वाला यूनिट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ही, अकाउंटिंग फॉर द डिसोल्यूशन पार्टनरशिप भी पढ़ाया जाएगा। और अगर थ्योरी भी कोई लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये जो आपको दिख रहा है ना थ्योरेटिकल फ्रेम, इसमें से आप लोग थ्योरी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। जैसे करेक्टर ऑफ द अकाउंटिंग, देखो बेसिक क्या है ना कि आप लोग को बेसिक कुछ कुछ आप लोग को जो रहता है वो चीज़ कंप्लीट करना पड़ता है, वो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग आप क्या है, पहला टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानना होगा, फंक्शन है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। खैर इसका वीडियो तो हम 2 दिन बाद भी लेकर के आऊँगी, उसमें बताऊँगी मैं आप लोग को, फेस टू फेस जाएंगे वीडियोस, ताकि आप लोग को ज़्यादा कम्युनिकेशन हो पाए।
ठीक है। उसके बाद ये जो है आप लोग को बिजनेस लॉ भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोग को फिर बाद में काम देने वाला है, आप लोग को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिजनेस लॉ कहीं और तो आने वाला नहीं है। ये आप लोग सेमेस्टर 1 में ही पढ़ोगे जो पढ़ोगे, लेकिन इसके बाद अगर आप बोलोगे कि एमकॉम में है तो नो, एमकॉम में है क्या मैम, नो, ये एमकॉम में नहीं है। बिजनेस लॉ नहीं है, अगर हो सकता है बीएड बाद में जाए, पर एमकॉम में नहीं है। और बिजनेस लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बहुत कुछ जानना जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द। आप लोग दोस्तों अगर ये मेरे को नहीं समझ में आता था बिजनेस लॉ, क्योंकि मेरे जो कॉलेज के सर थे वो मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अजीब सा पढ़ाते थे लॉ को, अजीब सा, मतलब नहीं समझ में आता था। ठीक है, उनको नॉलेज बहुत अच्छा था, पर मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम आप लोगों को लेकर के आएंगे। मैं तो वुमेन्स से पढ़ी थी, वहाँ के सर काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एजेड थे। ठीक है, तो वो जो पढ़ाते थे मेरे को नहीं समझ में आता था, पर हो सकता है आप लोग को जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कॉलेज के सर लोग बहुत अच्छा समझाते होंगे। ठीक है, पर ये जो मैंने किया था मैंने खुद से किया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब छोड़ो वो सब, देखो छोड़ो ये सब। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड मोड ऑफ द डिस्चार्ज एंड इंक्लूडिंग द बीच एंड इट्स रेमेडीज एंड कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ये 13 लेक्चर का इसमें भी सेम है। यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है एंड यूनिट 5 है। अगर आप लोग को दोस्तों पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे XYZ कॉमर्स स्टडी के नाम से सर्च करना, वहाँ पे ज्वाइन होना और किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैम इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, मैं दे दूँगी। ऐसा नहीं है, हाँ हो सकता है 2-3 दिन बाद देखूँ, पर देख लूँगी। तो नेक्स्ट ये आ जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1982 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी एडमिटी एंड एजेंसी बिलमेंट द सेल ऑफ द एक्ट 1930 के क्या है, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, मीन डिफरेंस एंड द सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है, कंडीशन वारंटीज। और इसका लास्ट ईयर का पेपर भी मैं लेकर के आऊँगी, जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि कोलान यूनिवर्सिटी का लेकर के भी आऊँगी और जो वुमेंस में होता है यहाँ पे उसका भी। तो ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप इन द गुड इंक्लूडिंग सेल ऑनरशिप परफॉर्मेंस, कहाँ टिक कर रहे, कहाँ हो रहा है। उसके बाद पार्टनरशिप लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप ये भी पढ़ा होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप का मैंने वीडियोस बना, आप लोग जाके वो चेक करना। एंड राइट एंड ड्यूटीज का पता नहीं, याद तो नहीं है, लेकिन हाँ पार्टनरशिप को 2-3 वीडियो बनाया है। ठीक है, एंड मोड ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एक्ट 2008। और ये एक्ट के बारे में भी मैं बताऊंगी किस तरीका से एक्ट को सब टॉपिक उसके अंदर लिखना है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या है मीनिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके बाद होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स है, क्या प्रीलिम्स ऑफ द होल्डिंग इन ड्यू कोर्स है। दोस्तों अगर माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी चीज़ में पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लोग कॉर्पोरेट करना। ठीक है, एंड क्रॉसिंग ऑफ द चेक एंड बाउंसिंग, ये है डिसऑनर ऑफ द चेक। और ये सजेस्ट में ऐसा नहीं है, आप लोग इसमें ले सकते हो। बुक पर क्या होता है ना कि कॉलेज से जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है जो बुक लेने के लिए, बस वही लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसका बुक आता है और इसमें भी सेम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 70 मार्क्स का। और हम लोग देखिए इन पहले क्या होता था ना, जब हम लोग वुमेंस में थे तो 20 मार्क्स का होता था, 80 मार्क्स का इंटरनल होता था। पर अभी क्या है ना कि 10 मार्क्स का MCQ देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 10 मार्क्स का MCQ है, वो 2-2 मार्क्स का रहेगा। फिर 8 शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, ये फिर उसके बाद टोटल 7, मतलब ये जो टोटल पेपर रहेगा आपका 70 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स का इंटरनल होगा और
70 मार्क्स का एक्सटर्नल। अब देखिए यहाँ पे जो MIL हिंदी है, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमर्स सिलेबस टू बी प्रोवाइडेड है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। आप लोग को डिपार्टमेंट से जो भी मिलेगा, ठीक है ना, जो समझ ही गए होंगे आप लोग। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप लोग इकोनॉमिक्स जो दोस्तों पढ़ा होगा 12th में, उसमें इकोनॉमिक्स भी लिया जा सकता था और उसमें इंटरप्रेन्योरशिप भी लिया जाता। मैंने तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, मैंने इकोनॉमिक्स ये बीकॉम है कि मैंने भी इकोनॉमिक्स किया, लेकिन ये इकोनॉमिक्स लेना जो पढ़ा होगा उसको तो समझ में आ जाएगा भाई, ये सब तो हम पढ़े हुए हैं, मुझे पढ़ने को उतना ज़रूरत नहीं है। पर देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सप्लाई एंड डिमांड है, देखो इसको बर्थडे। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को। एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, मतलब फर्स्ट में आप लोगों को तो पता है कि उसका इंट्रोडक्शंस देगा, उसका जो इकोनॉमिक्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसके अंदर क्या है क्या है। दोस्तों अब उतना तो नहीं बता पाएंगे, पर हाँ आप लोग देखिए सप्लाई ऑफ द डिमांड है, ठीक है, वेलफेयर है, हाउस होल्डिंग है। सप्लाई ऑफ द डिमांड में भी क्या है, मार्केट एंड कंपटीशन है, जरूरी है आप लोग को पढ़ना। डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, शेड्यूल, डिमांड सप्लाई कर्व, मार्केट। अगर हाँ आप लोग अच्छा से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स, किसी किसी को बहुत ज़्यादा चाटूस लगता है कि अरे इकोनॉमिक्स पढ़ना है पर अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, कोशिश करोगे समझने का, तो अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एंड द हाउस होल्ड, तो देखिए द हाउस होल्ड में क्या है कि द कंजम्पशन डिसीजन है, बजट है, कॉन्सेंट एंड कंजम्पशन है, इनकम प्राइस चेंजेस है, द डिमांड ऑफ द ऑल अदर गुड्स एंड प्राइस चेंजेस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेफरेंस है, रिप्रेजेंटिंग प्रेफरेंस विथ इंडिफरेंस कर्व है, प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व है, इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम चॉइस है, इनकम सब्स्टिट्यूट इफेक्टेड इफेक्ट्स है। इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही नहीं है, बस वो मतलब दे दिया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि पूरा बुक ही यहाँ पे रहता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग को सब पढ़ना है, ठीक है, बताएंगे आपको। एंड उसके बाद लिखा है कि द फॉर्म एफ द परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, क्या बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म है, उसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट है, आउटपुट डिसीजन है, कॉस्ट एंड आउटपुट लॉन्ग टर्म है। उसके बाद इफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली है, मोनोपोली भी ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये भी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टुवर्ड्स कंपटीशन। तो ये था आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दोस्तों, ये पूरा था। और अगर आप लोग को चाहिए होगा इसका PDF, इसका फ़ोटोज़ की मैम ये पर्टिकुलर इमेजेस के द्वारा आप मेरे को भेज दीजिए। तो जैसा भी जो भी चाहिए होगा आप लोग कमेंट करना है, किसी भी वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट दिख जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं 2-3 दिन ना देखूँ, लेट से देखूँ, ठीक है, पर दिख ही जाता है, ठीक है। कभी बिजी रहे शेड्यूल तो हो सकता ना दिखे, पर तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाईली रिक्वेस्टेड है दोस्तों कि प्लीज़ मेरा अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि वीडियोस में ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर नहीं है। मैं वीडियोस में व्यूज़ कितना है, 4000 है, कितना है 3000, बहुत व्यूज़ है, पर मतलब 1000 के अबव भी मेरा सब्सक्राइबर नहीं है भाई। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।